हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान कैसे होता है, मेडिटेशन कैसे होता है, ध्यान करने का सबसे अच्छा, सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है। दोस्तों मेडिटेशन करने के अनगिनत फायदे हैं। मेडिटेशन हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य, बिजनेस और जिंदगी जीने में हमारी किस तरह से हेल्प करता है, ये तो हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम केवल इस बारे में बात करेंगे कि मेडिटेशन यानी ध्यान करने की सबसे सरल, शक्तिशाली और अच्छी विधि कौन सी है और मेडिटेशन करने का सही समय क्या है। दोस्तों मेडिटेशन करने की सबसे सरल और शक्तिशाली विधि इस प्रकार है। सबसे पहले तो मेडिटेशन आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन को सुबह सोकर जागने के तुरंत बाद में करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। जहां तक पॉसिबल हो आपको मेडिटेशन अर्ली इन द मॉर्निंग ही करना चाहिए। सुबह सोकर जागने के तुरंत बाद ही आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर सुबह मेडिटेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा तो आप इसको दिन में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों मेडिटेशन करना हमारे हेल्थ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी पहली प्रायोरिटी डेली मेडिटेशन करने की होनी चाहिए। हमारे डेली रूटीन के जितने भी काम हैं उनसे ज्यादा जरूरी हमारा मेडिटेशन करना होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करे बिना हम यूनिवर्स के साथ में अलाइन नहीं हो सकते। और जब तक हम हमारे इनर सेल्फ यानी जो हमारी सोल है, हमारा जो इनर सेल्फ है, उसे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एक शांत जगह चाहिए। वो हमारा रूम हो सकता है, कोई शांत गार्डन हो सकता है, हमारे मकान की छत हो सकती है। मेडिटेशन करने की जगह ऐसी होनी चाहिए कि कोई यहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना कर सके और हमारे कपड़े आरामदायक होने चाहिए। फिर जिस भी जगह को आपने मेडिटेशन के लिए चुना है वहां पर एक योगा मैट बिछा लें, या जो भी मैट, जिस भी प्रकार की मैट आपके पास हो उस मैट को बिछा लें। आपके शरीर का संपर्क डायरेक्ट जमीन से नहीं होना चाहिए। फिर आप उस मैट पर बैठ जाएं। बैठना आपको बिल्कुल आरामदायक स्थिति में है, मतलब आपकी बॉडी में कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई लोगों की कमर में अगर दर्द होता है तो उनको दीवार का सहारा ले लेना चाहिए, लेकिन दीवार के और आपकी जो बॉडी की स्किन है उसके बीच में कपड़ा होना बहुत जरूरी है और दीवार से सहारा लेकर भी आपकी कमर को सीधा ही रखना है। इसके बाद में अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपनी आंखों को बंद कर लें और 30 से 40 सेकंड तक अपने मन में बार बार दोहराएं कि मेरा मन शांत हो रहा है, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। और ये चीज बार बार आप दोहराएं तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और आपके जो विचारों का प्रवाह है वो बिल्कुल रुक सा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखते रहना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर ही होना चाहिए। अगर आपका ध्यान आपकी सांसों के अलावा किसी दूसरी जगह पर जाता है, और हाँ ये जरूर होगा, तो अपने ध्यान को वापस अपनी सांसों पर लाना है और अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। अपने सांसों को देखते रहिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। नाक से सांस हमारी छाती से होती है, हमारे पेट में चली गई, पेट से वापस छाती के द्वारा, नाक के द्वारा वापस बाहर निकल गई। इस तरीके से हमें आती हुई और जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही आपके विचार अपनी सांसों के अलावा किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो अपने ध्यान को वापस उन विचारों से हटाकर अपनी सांसों पर लाना है। छोड़ दीजिए बाहर क्या चल रहा है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन नाराज है, बस हमारा ध्यान सिर्फ हमारी सांसों पर होना चाहिए। अगर ध्यान करते समय हमें आसपास से कोई आवाज आती है और हमारा ध्यान उधर की तरफ जाता है, उधर रुक जाता है, तो हमें वापस अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लाना है। और हाँ दोस्तों, हम सांस को प्रयास करके नहीं लेंगे। सांस हमारी जो नेचुरल है ना, नेचुरल रूप से अंदर और बाहर होनी चाहिए। सांस को अंदर और बाहर आने के लिए पूर्णतः अपनी बॉडी पर छोड़ दो। जैसे ही आपकी बॉडी को नीड होगी ये सांस अंदर ले लेगी और जैसे ही आपकी बॉडी को जरूरत महसूस होगी ये सांस को अपने आप बाहर छोड़ देगी। मतलब हमें ध्यान करने के लिए हमारी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। हमें ये भी बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे विचार बार बार मेरी सांसों से हट के दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन हमारा काम हमारे विचारों को वापस अपनी सांसों पर लाना है। हमें तो बिल्कुल शांत होकर चुपचाप बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। इस प्रक्रिया को कम से कम हमें डेली 15 मिनट जरूर करना चाहिए। यह जो मेडिटेशन करने की प्रोसेस है ये बिल्कुल इजी, पावरफुल और अच्छी प्रोसेस है। और जैसे इस वीडियो में बात हुई कि मेडिटेशन हमें कम से कम 15 मिनट तो करना चाहिए, तो ये इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको अलार्म सेट कर लेना है, रिमाइंडर लगा देना है या स्टॉप वॉच लगा देना है। ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ध्यान अलार्म की तरफ भी रहेगा, ध्यान बार बार भटकेगा। दोस्तों अगर आपने इस प्रोसेस से 1 महीना भी मेडिटेशन कर लिया तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप में अपने आप ऐसे परिवर्तन होंगे कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप बहुत खुश रहने लग जाओगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपके रिश्तों में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। दोस्तों मेडिटेशन की इस यात्रा में एक दिन आपको ऐसा भी महसूस होगा कि यार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ मिल गया है। वो अवस्था आती है, टाइम भी लगता है, कईयों को जल्दी मिलती है, कईयों को टाइम लगता है। ये मेडिटेशन करना बहुत पावरफुल है दोस्तों, जिसके शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता।
और शब्दों से बयां करना इसको मुश्किल है। तो दोस्तों मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे अपना सच्चा दोस्त समझें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सकारात्मकता फैले और लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन हो, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। तो दोस्तों आपके सच्चे दोस्त को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप अपने सच्चे दोस्त से रूबरू हो पाएं। धन्यवाद।